आने वालों के लिए प्रार्थना करना है। हमें सताता है, जरूर सताता है। यहाँ पर भी कई ऐसे ऐसे लोग हैं यीशु मसीह से सब करे छे एकरा देश है वैसे वैसे ठीक, लेकिन हमें उनके लिए क्या करना, प्रार्थना करना है, ना कि हमें उनके लिए ये नो बोले छे एकरा लिखी करे उल्टा कर प्रभु से प्रार्थना करबे कि एकरा नो हो जाओ। गलत हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हम सब का परमेश्वर जो है वो गलत नहीं है, वो प्रेम सिखाता है और सच्चा प्रेमी है और सच है परमेश्वर। जैसे गुरु नानक साहब जी ने भी कहा है कि सच पुराना रखिए नाम न मैला हो, के सच कभी भी पुराना नहीं होता है और परमेश्वर का नाम कभी भी मैला नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी मैला नहीं होगा। ये हम अगर चाहते हैं कि प्रभु को देखना चाहते हैं तो प्रभु को हम देख नहीं सकते, क्योंकि प्रभु इतना चमक और इतना साफ है हम उन्हें देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें वो आंख नहीं है। जब माता मरियम मगदलीनी जब प्रभु यीशु मसीह को सबको कहाँ पे रखा था, कब्र में रखा था, और कब्र में से प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, गलील को चले गए वहां पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब वहां से सूली पे से उतार करके प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, कब्र में से रखा और वहां पर बांधा हुआ था सब कुछ, जैसे रस्सी डोरी से बांध के लेके गए थे। मगदलीनी और मरियम जो है कि वहां पर गए और उनको क्या हुआ, उन्होंने सुबह उठते ही उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु को देखना जाऊंगी, और मन में उनको ख्याल आया कि इतना बड़ा जो पत्थर रखा उसको कौन हटाएगा। हालेलुया। और ये मन में सोचा, उसके मन के अंदर क्या था, एक प्रेम था कि प्रभु को मैं देखना चाहती हूँ, प्रभु को सबको देखना चाहती हूँ और कि मैं उसे देखूंगी और सचमुच में। लेकिन एक समस्या आ गई, उनके मन के अंदर समस्या हुआ कि उस पत्थर को कैसे हटाएंगे। और उस पत्थर को हटाने के लिए जब ये मन में सोचा कि प्रभु मैं कैसे इतने बड़े पत्थर को हटाऊं, जैसे पलक हटाया और प्रभु के दूत ने उस पत्थर को क्या किया, हटा दिया। हालेलुया। और वो अंदर गई, अंदर जा करके अगर वो प्रभु वहां पर एकदम से देख लेते तो उसका आंख क्या होता, अंधा हो जाता। लेकिन प्रभु ने उपाय किया कि प्रभु तो पहले ही चले गए थे, लेकिन वहां पर स्वर्गदूत को छोड़ा और वहां पर स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। कि वो तो जीवित है और तुम सोच रहे कि वो मर गया है। हालेलुया। और स्वर्गदूत जैसे ही वो चमका और वो एकदम से दोनों डर गए। डरने के बाद जो कि फिर भी उसके अंदर प्रेम था कि प्रभु को देखना चाहती थी, कि सचमुच में उनको उनके बारे में जानना चाहती थी, है ना। तो दोनों क्या हुआ कि दोनों ने विश्वास के साथ, वो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि वो जीवित है और वो गलील को चले गए हैं। हालेलुया। और वहां से वो भी वहां से चली गई, और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। हालेलुया। करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया। कि वो अगर कोई गलत काम करता है और कोई अच्छा काम करता है, प्रभु क्या करता है, दोनों पर प्रेम करता है, मेह बरसाता है। क्योंकि हमने उन्हें क्या कहा, हे पिता कहा, और उन्होंने क्या कहा कि मेरा पुत्र और पुत्री, वो मेरा पुत्र और पुत्री है। इसलिए प्रभु ने दोनों पर क्या, एक समान प्रेम रखा, ना कि शैतान की तरह। हमें कभी भी वो चीज नहीं करना है कि जो मतलब कि गलत है। हम चढ़ाते हैं, चढ़ाना हम अपने आप का तो पता नहीं है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको दे देते। वो आशीष तो उधर चला गया, है ना।
जब हमें कोई चीज मिलता है, भोजन मिलता है, कोई भी वस्तु मिलता है, उसे क्या करना है? आदर पूर्वक के साथ, प्रार्थना के साथ हमें खाना है, लेना है, और ना कि हमें उसे तुच्छ जानना है, उसे चढ़ाना है। हम उनको चढ़ा दिए तो क्या, हम तो उन्हीं के पीछे चल रहे, फिर तो वो चीज नहीं करना है। चढ़ाने से कितने लोगों को बुरा भी लगा होगा ये बात है। हम चढ़ तब आप लोग हम उठ के हम उनका देखभाल नहीं कर सकते हैं, है ना। हम उन चीजों को देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु उन सब चीजों को देखभाल कर सकता है। चाहे हम घर में बैठे, चाहे कहीं भी है, लेकिन प्रभु हमें आशीष देता है, और हम सोचते हैं कि ये आशीष किनको दे दे, उनको दे दे। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैंने कोई ऐसा तैयारी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आज जो है कि आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कि जब मैं सुबह यहाँ पे सोचा कि मैं यहाँ पे आऊंगा, तो क्या हुआ, एक कर्मचारी के पास जाना पड़ा, वो दूसरी जगह चला गया। अब उसका इंतजार कर रहे, कागज मेरे पास है, उसको देना जरूरी है, वो रुकावट हुआ। जब वो वहां से आए तो मोटरसाइकिल लेकर के कोई और चला गया। अब इधर टाइम भी हो रहा है, तो सर जी को फोन किया, सर जी कितने बजे शुरू होता है? तो बोले 10 बजे होता है। अब देखिए वो बंदा मोटरसाइकिल लेके चला गया, लेकिन मैं वहां पर बैठ करके प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आपके पास जाना है, मुझे आज आपके भवन में जाना है, और मुझे ये आशीष आज मुझे लेना है। मैं कैसे क्या करूं? जल्दी हो सके मोटरसाइकिल को लेके आओ कि मुझे जाना है। मैया दीदी है, उनको भी बोले, इनका भी कोई काम था, इन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरा दिल था कि आज मुझे किसी भी हालत में बुल्लू भी आना होता ना, तो उधर से आ जाते। लेकिन प्रभु का प्रेम था मेरे ऊपर कि तुरंत जो गाड़ी दिया है वो गाड़ी भी आया, और नहा धो के फटाफट हम यहाँ पर आ चुके। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सबका यहाँ पर देख करके हमें बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पर भी आते हैं, वहाँ भी आते हैं। कि एक लगन है, एक प्रेम है, और ये प्रेम हमेशा प्रभु पर सच्चा प्रेम करना, और प्रेम खाली नहीं जाएगा। प्रभु हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने झूठ मूठ में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया था। मैं जब काम कर रहा था दिल्ली के अंदर 2001 में, तो मैं झूठ मूठ में प्रेम कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे 2 पैसा कमाना था। इसलिए झूठ मूठ में अगर बोलते थे तुम यीशु मसीह मानते हो? हाँ सर, हम माने छे कि हम एते पूजा करे छे यीशु मसीह के, हम लेटरिंग होम बैठी गीत गाय छिए। वाह, बड़ा खुश हो, बहुत खुश। ये तो बाथरूम का कलाकार है, तो गायक है, सिंगर है। तो प्रभु का धन्यवाद। हम झूठ मूठ में करते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उन्होंने मुझे उस जगह से निकाल करके मुझे प्रभु ने अपने शरण में लिया, और प्रभु ने सचमुच में चुना, और मुझे ये आशीष दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही बहुत है, अगर मैं बोलने लग जाऊं तो शायद 6 दिन में भी खत्म नहीं होगा, और आप सबको नींद आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कत्ता बोले चाहिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैंने दुख भी देखा है, सुख भी देखा है, और हो सकता है दुख और सुख जो है कि एक बिस्तर पे सोते हैं, और दिन और रात की तरह होते हैं, क्योंकि जब सुख काम करता है तो दुख उसी बिस्तर पे सो जाता है, और जब दुख काम करता है तो सुख